नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज़ की वोटिंग कल यानी 25 मई को होगी। आपको बता देते हैं कि 8 राज्यों में वोटिंग है, जहां पर 7 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होने का है। वहीं मैदान में मेनका गांधी, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी उतरे हुए हैं। वहीं पूर्व हाईकोर्ट के जज भी इस बार मैदान में है। चलिए उसी विषय पर कुछ बातें करेंगे और आपको बता देते हैं कि छठे फेज़ की वोटिंग कहाँ कहाँ है और आखिर क्या क्या ऐसा मुद्दा है जिस पर बात कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज़ में शनिवार यानी 25 मई यानी कल को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज़ में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ छठे फेज़ में वोटिंग हो रही है। 2019 की अगर बात करें तो इन सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा ने 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज़ में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज़ में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। इस फेज़ में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल है। उनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज़ तक 429 सीटों पर मतदान हो गया है। 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आखिरी और 7वें फेज़ में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। 183 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केस भी लगे हैं। 141 ने किए हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराध। आपको बता देते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 183 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं 141 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें से 12 उम्मीदवारों को किसी न किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। 6 उम्मीदवारों पर हत्या और 21 पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 24 उम्मीदवार पर दर्ज है। 3 उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म यानी आईपीसी 376 का केस दर्ज है। वहीं 16 कैंडिडेट्स पर भड़काऊ भाषण देने का भी केस दर्ज है। वहीं आपको बता देते हैं कि 39% उम्मीदवार करोड़पति भाजपा के सबसे ज़्यादा 48 हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 889 उम्मीदवारों में से 39% यानी 343 करोड़पति हैं। इन कैंडिडेट्स के पास औसती संपत्ति 6.21 करोड़ रुपए हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा के 48 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए नवीन जिंदल सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। उनके पास 1241 करोड़ की संपत्ति है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर संतृप्त मिश्रा 482 करोड़ रुपए और तीसरा नंबर पर कांग्रेस के सुशील गुप्ता लगभग 170 करोड़ रुपए के हैं। आपको बता देते हैं कि करोड़पतियों की भी उम्मीदवारी इस बार सिर चढ़कर बोल रही है, जिसमें से अभी हम जैसा कि हमने आपको बताया कि नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन भाजपा में शामिल हुए हैं, वो नवीन जिंदल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, सबसे ज़्यादा 1241 करोड़ संपत्ति के मालिक ही यानी सबसे ज़्यादा पैसे वाले कैंडिडेट नवीन जिंदल ही हैं। वहीं आपको फिर से बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज़ का चुनाव कल होना है 25 मई यानी शनिवार का दिन को होना है। वहीं आपको बता देते हैं कि इस बार मेनका गांधी, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी मैदान में है। वहीं आपको बता देते हैं कि 7 राज्यों में चुनाव होना है और एक केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर चुनाव होगी, जो कि 8 राज्यों को मिलाकर छठे फेज़ में चुनाव होना है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।